बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पार्टी में आपसी खींचतान जारी। जदयू एमएलसी रामेश्वर महतो ने जदयू पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा पर लगाए गंभीर आरोप। जदयू एमएलसी रामेश्वर महतो ने उमेश कुशवाहा पर गुटबाजी के साथ पार्टी और नीतीश कुमार को कमजोर करने का लगाया आरोप। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि पार्टी कैसे मजबूत हो, इससे उमेश कुशवाहा को कोई लेना देना नहीं है। माननीय उमेश कुशवाहा जी को चाहिए था, प्रदेश अध्यक्ष जी को, कि सबको एकजुट करके चले। संकोच दिमाग से संगठन नहीं चलता। अब उनकी अंदर की मंशा क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन उनका कार्यकलाप से तो ऐसा ही लगता है कि पार्टी मजबूत हो उनसे उनको कोई लेना देना नहीं है। वो अपने कैसे मजबूत हो उसमें ज़्यादा दिमाग लगाते हैं। वहीं जदयू एमएलसी रामेश्वर महतो के आरोपों पर जदयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने किया पलटवार। उन्होंने कहा कि हर पार्टी की अपनी नीति और सिद्धांत होती है और सभी का एक प्रोटोकॉल है। अगर कोई प्रदेश अध्यक्ष किसी नेता की बात को नहीं सुनते तो वो राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास जा सकते हैं। पार्टी का कोई भी पार्टी का नीति सिद्धांत होती है और सबका एक प्रोटोकॉल है। यदि कोई प्रदेश अध्यक्ष किसी भी कार्यकर्ता का या नेता का या विधायक का बात नहीं सुनते हैं तो हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के यहाँ जाते हैं। उसके बाद माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के बाद सर्वमान्य नेता से शिकायत करते हैं। नहीं, किसी तरह का बात हो तो पार्टी का प्लेटफॉर्म है। इसके साथ ही उमेश कुशवाहा ने जदयू एमएलसी रामेश्वर महतो पर बड़ा हमला करते हुए कहा कि वो कभी उपेंद्र कुशवाहा तो कभी बीजेपी का गुणगान करते हैं। जिसको हम कुछ नहीं मानते उसे नोटिस लेने की जरूरत नहीं है। किसी को कुछ रखने का, लेकिन इस तरह से कोई रखता है तो हम तो समझते हैं ना, जिस पर आप लोग ने खुलम निशाना कर रहे हैं, जिनके बारे में कह रहे हैं, उनके बारे में बताने की जरूरत है, उनके बारे में कहने की जरूरत है। कभी वो बीजेपी के गुणगान गाते हैं तो कभी उपेंद्र कुशवाहा जी के गुणगान गाते हैं। बिहार में जदयू में चल रही आपसी खींचतान के बीच आरएलजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने किया बड़ा दावा। उन्होंने कहा कि जेडीयू के कई विधायक और सांसद हमारे और भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में है। बहुत जल्दी सभी जेडीयू को अलविदा कह देंगे। हाँ, निश्चित रूप से। देखिए, हमने कहा कि लगभग सभी लोग कहीं न कहीं अपना ठिकाना ढूंढ चुके हैं। कुछ लोग मेरे संपर्क में भी हैं, यह बात बिल्कुल सच है। भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में भी कुछ लोग हैं, कुछ लोग और कहीं संपर्क में होंगे। मतलब कुल मिला जुलाकर जेडीयू में उन लोगों का भविष्य बिल्कुल डार्क दिख रहा है उनको, इसलिए वहाँ कौन रहेगा। बिहार के लखीसराय में 29 जून को होने वाले देश के गृह मंत्री अमित शाह के संभावित कार्यक्रम को लेकर जेडीयू नेताओं के बदलने लगे सुर। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा कि अमित शाह देश के गृह मंत्री है, वह बिहार घूमने आ रहे हैं, उनके बिहार आने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बिहार में पुलिस कार्रवाई हुई तेज। इमरजेंसी कॉल 112 के जरिए पुलिस कार्रवाई 51 मिनट से घटकर अब कर दी गई 34 मिनट। इमरजेंसी कॉल 112 के द्वारा 34 मिनट के अंदर पुलिस द्वारा की जाएगी कार्रवाई। तमिलनाडु के मदुरई जेल में 3 महीने से बंद यूट्यूबर मनीष कश्यप को बिहार आने की उम्मीद टूटी। सोमवार को बेतिया न्यायालय के पेशी के आदेश के बावजूद यूट्यूबर मनीष कश्यप को बिहार लेकर नहीं पहुंची तमिलनाडु पुलिस।